हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। काफ़ी बार मेरे को क्वेरी आती है कि सर हमें पता तो चल गया कि ट्रेंड क्या है, मतलब ऊपर का ट्रेंड है कि नीचे का ट्रेंड है, बट अब उसमें एंट्री कैसे लें। जी हाँ, हमें काफ़ी बार आप देखेंगे कि हमें एंट्री का इशू आता है। ट्रेंड देखना ईजी होता है, ट्रेंड हमें पता जाता है कि हाँ मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट परफेक्ट टाइम पर एंट्री कैसे ले, और यही मैं आज बताने वाला हूँ यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। जी हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके हमारे को बहुत परफेक्ट एंट्री मिल जाती है। और इसका बेस्ट पार्ट होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और काफी बार हमारे टारगेट आते हैं यूजिंग द सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो 1:4 1:5 तक के भी आ जाते हैं। तो आज हम उसके सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे मैं बाइंग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकता हूँ और सेलिंग में भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकता हूँ। और इसमें मैं एक और इंडिकेटर भी यूज करता हूँ जिससे मेरी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने वाला हूं टू गेट इन एन एंट्री। अब आप मान के चलिए कि मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखा रहा हूं ना, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे चलेगा। और हमें पता है कि अगर कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग हुए, कोई भी आपका स्टॉक अगर ट्रेंडिंग होता है, दैट मीन्स वो कुछ इस तरीके से जाता है, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, और ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। अब मान लीजिए कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारे को कब एंट्री लेनी है, मतलब ये क्या ऊपर जाने वाला है और कि अब ये एक्चुअली जो रिट्रेसमेंट हो रहा है नीचे गिरने वाला है। बिकॉज कंफ्यूजन क्या होता है कि ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है इस केस में, बट ऐसा भी तो हो सकता था कि जब मार्केट ऊपर आए और जब ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिरता ही चले जाए, मतलब यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट ना लेके ये नीचे ही गिर जाए, ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये एक्चुअली जब ये पुल बैक ले रहा है वो एक सपोर्ट का वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा उसको और वो ऊपर जाएगा कि यहां से नीचे गिर जाएगा, वहां पर मैं यूज करने वाला हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो ये सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि फिबोनाची कैसे बनाते हैं और इसका क्या काम आता है। अब आप देखें, अगर ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर ये टूल है जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट, मैंने इसको क्लिक किया है। और अगर जो मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला बुलिश है, तो मैं नीचे जो भी एक स्विंग लो बना है, स्विंग लो मतलब जब जहां से भी आप देखते हैं कि एक मेजर सपोर्ट बना है, आप वहां पर इसको एक बार क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्लिक करने के बाद मैं इसको कहीं भी ऊपर ले जाऊंगा। यू कैन सी हियर कि मैं यहां तक ऊपर ले जा रहा हूं, और ऑटोमेटिकली सारी लाइनें बन जाएंगी। अब इन लाइनों का क्या फायदा है, इनका क्या मतलब है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप देखें कि जैसी ही लाइनें बनी हैं, यहां पर ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो बेसिकली मैंने कहां से कहां तक टच किया था, लेट मी ऑल्सो क्लियर दैट। मैंने यहां पर इस पॉइंट से लेकर मैंने करीब इस पॉइंट तक इसको टच किया, और फिर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को छोड़ दिया, और ऑटोमेटिकली लाइनें बन गई। अब यहां पर हमारे लिए तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 38.2%, 50% और 61.8%। आप अगर देखेंगे काफी बार ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में होता है कि अगर वहां पर जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहां पर जब ये जाकर नीचे गिरा तो एग्जैक्टली 38.2% पे इसने एक सपोर्ट लिया है और वहां से वापस ऊपर चला गया। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि जब भी रिट्रेसमेंट आ रहा है और इनमें से किसी एक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब चांसेस है कि अभी भी वो ट्रेंड चलता रहेगा और हम पे बाइंग कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, तब हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, बाइंग एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज चांसेस है कि वहां से रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, नीचे गिरने वाला है। और ये आप देखेंगे कि ये बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको चलेगा, गोइंग फ्रॉम इवन 5 मिनट्स अप टू इवन डेली एंड वीकली। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू सम ट्रेड्स नाउ। अगेन पहला ट्रेड जो हमारा बनेगा, अगर आप देखें तो यहां पर मेरा आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एक स्विंग बना है, मतलब यहां पर भी मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। देखते हैं कि क्या अगर हम यहां पर अपना ये फिबोनाची लगाते तो क्या हमारे को ट्रेड मिलता। तो अगेन मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक किया, मैंने नीचे से इसको ऊपर तक टच किया है, और आप देखेंगे कि क्लियरली जब ये वहां से इसने रिट्रेसमेंट लिया है एग्जैक्टली एट 38.2%, एग्जैक्टली एट 38.2% पे इसने सपोर्ट लिया है और वहां से ऊपर गया। सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये काम कर रहा है। लेट मी ऑल्सो शो यू कि कहाँ पे काम नहीं कर रहा और कैसे हमें पता चलेगा कि काम नहीं कर रहा। तो हमने दो एग्जांपल देखे जहां पे काम कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे काम नहीं कर रहा। अगर आप देखें कि मैं यहां से अगर इस पॉइंट पर, अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे एक लगाता हूं रिट्रेसमेंट का, सॉरी यहां से अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक एक रिट्रेसमेंट का लगाता हूं टिल हियर, ये जो ऊपर वाला लेवल है मेरा, टिल दिस लेवल, आप देखेंगे कि मार्केट यहां से रिट्रेस जरूर किया था, बट ये रिट्रेसमेंट इस लेवल तक टच नहीं की थी जहां पर हमारे को मिनिमम चाहिए कि 38.2% पर रिट्रेसमेंट करे।
तो इसने यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं किया, थोड़ा बहुत ऊपर गया भी बट ये वापस नीचे गिर गया। बट जब ये इस पॉइंट पे आया, आराम से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ वी विल यूज रिट्रेसमेंट्स। बेसिकली हम वेट करेंगे कि जहां पर हमारे को पहले ट्रेंड तो दिख गया, बट अब हमारे को इसमें एंट्री कब लेनी है, हम वहां पर रिट्रेसमेंट का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। और जैसे ही वो इन 3 लेवल में से कहीं भी सपोर्ट लेगा, हम बाइंग कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ आई विल टेक एन एंट्री। अब यहां पर मैं अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए मैं मूविंग एवरेज भी लगाने वाला हूं। तो मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्लिक किया है, और यहाँ पर जो मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ वो मैं जनरली 13 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया है। लेट मी शो यू कि मैं इस मूविंग एवरेज को कैसे यूज करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि अगर आप मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड करते हैं तो आपकी थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं देखूं फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस पॉइंट पे एज ऑफ नाउ इसने रिट्रेसमेंट भी किया है, 38.2% पे इसने स्टॉप भी कर लिया है, सपोर्ट भी ले लिया है। बट मैं क्या करूंगा कि मैं एंट्री कब लूंगा, जैसे ही ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, वो मूविंग एवरेज को भी तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, और हमें पता है कि अगर स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाता है तो बाइंग मोमेंटम आ जाता है। तो मैं यहां पर कहीं बाइंग करूंगा और यही अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। सो दिस कैन बी माई स्टॉप लॉस, दिस विल बी माई एंट्री। मतलब जैसे ही उस कैंडल के ऊपर, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और मैं यहां पर जो अपना टारगेट लेके चलूंगा, वो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल का, जो कि 38.2% का लेवल है। दिस इज माई फर्स्ट टारगेट 1, एंड ये वाला मेरा टारगेट 2 होगा। तो मैं 2 टारगेट्स के साथ कर सकता हूं। फर्स्ट टारगेट में मैं अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर लूंगा, एंड सेकंड टारगेट में अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर लूंगा। तो अगर आप ये ऐड कर देते तो आप देखेंगे काफी बार जो आपके छोटे मोटे जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो भी कम हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें देखने की है कि आप जनरली देखेंगे कि जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा बट आपका टारगेट काफी बड़ा होगा। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इतना सा है, अराउंड फ्यू पॉइंट्स, बट जो मेरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1:3 का है। तो उस केस में हमारी अच्छी एंट्री मिल जाती है। लेट मी ऑल्सो शो यू वन एग्जाम्पल। यहाँ पर सेलिंग ट्रेड दिख रहा है, तो मैं आपको सेलिंग का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब अगेन सेलिंग के लिए हमारे को एक डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे को डाउन ट्रेंड कहाँ दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिखना शुरू हो गया है, बट अब हमारे को एंट्री कब लेनी है ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम फिबोनाची को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बार ऊपर से नीचे का फिबोनाची लगाने वाला हूँ। तो मैंने ऊपर वाले लेवल को क्लिक किया, और जो नीचे वाला लेवल है, जो ये नीचे का जो लो बना है, मैंने उसको क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब इसने पुल बैक लिया था, मतलब इस पॉइंट पे जब इसने पुल बैक लिया था, क्लियरली ये 38.2% पर आकर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला और वहां से नीचे गिरने की कोशिश करी है इसने। एंड एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे कि उस समय जो हमारा कैंडल थी वो मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रही थी। मतलब हमारे को दोनों कंफर्मेशन मिल गई है कि पुल बैक भी आ चुका है, मार्केट नीचे भी गिर रहा था और अब मूविंग एवरेज के नीचे भी है। मैं यहीं पर, मतलब इसी कैंडल पे जो रेड कैंडल बन रही थी उसकी क्लोजिंग पे यहां पर कुछ सेल कर देता विद दिस एज द स्टॉप लॉस। जो भी मेरा जो हाई बना है, मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस बना है, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस। तो अगर आप फिर से देखें कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है, और मेरा टारगेट 1 होगा 38.2% एंड माय टारगेट 2 विल बी 61.8%। और आप काफी बार देखेंगे कि एग्जैक्टली आपका टारगेट हिट हो जाया करेगा, उसके बाद शायद मार्केट रिवर्स कर जाए। बट फिबोनाची बहुत अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हैं कि क्लियरली बस मेरे को टारगेट दिया है इसने और नेक्स्ट डे वापस रिवर्स कर गया। सो लेट मी क्विकली समराइज वंस अगेन। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कि हमने देखा कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लियरली जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो चुका है। तो अब हमारे को देखना है कि हमारे को एंट्री कब लेनी है, क्योंकि देखिए कभी भी ट्रेंड शुरू होता है तो वहां पर हमारे को पता नहीं चलता कि अब ट्रेंड आने वाला है कि नहीं। बट वंस हमें दिख गया कि हाँ ट्रेंड नीचे का हो चुका है, अब मेरे को एंट्री लेनी है। अब व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक द एंट्री? मैं उस केस में फिबोनाची को यूज करूंगा। तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यूज किया, और क्योंकि ट्रेंड नीचे का है, मैं ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये लाइनें मेरी बन जाएंगी, जो और उसमें से जो मेरी 3 इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 38.2%, 50% और 61.8%। अब मैं वेट करूंगा कि जब मेरा पुल बैक आएगा, तो हम इसको पुल बैक बोलते हैं, मतलब जब ये क्लियरली नीचे ट्रेंड गिरते आ रहा है, उसके बाद जब ये वापस ऊपर जाता है, तब हम देखेंगे कि कहां पर जो हमारा कैंडल है, इनमें से 3 लाइन में किसको अपना एक रेजिस्टेंस मान रहा है। इस केस में आप देखेंगे जो 38.2% की लाइन है वहां पर इसने इसको रेजिस्टेंस माना है, मतलब वहां पर इसको नहीं तोड़ पाया है। तो मेरा सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगा कि मुझे दिख रहा है कि हाँ
इनमें से एक इंपॉर्टेंट लेवल को इसने रेजिस्टेंस मान लिया, मतलब अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है तो मैं सेलिंग एंट्री लूंगा, बट मुझे यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ है, 13 मूविंग एवरेज। और अगर मैं सेलिंग का ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि कब मेरा जो कैंडल है वो 13 मूविंग एवरेज के नीचे है, और अगर मैं बाइंग ट्रेड देख रहा हूँ तो मेरे को वेट करना है कि कब मेरा जो कैंडल स्टिक है वो 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है। इस केस में वो ऑलरेडी 13 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो यहां पर ही मैं सेल कर दूंगा, मेरी एंट्री हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का। तो जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वही रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो यही जो लेवल है 38.2% लेवल, यही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और जो मैं दो टारगेट लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा 38.2% और 61.8% नीचे का, और मतलब 50% क्वांटिटी में 38.2 पे एग्जिट कर लूंगा और बाकी की 50% 61.8% पे करके प्रॉफिट कमा लूंगा। तो हमने देखा कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मूविंग एवरेज को यूज करके हमारे को एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिल जाती है, दैट टू अ पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री के कुछ और फायदे हैं। पहला फायदा तो हमने देखा कि जो उसमें स्टॉप लॉस है बहुत छोटा होता है और हमारे टारगेट काफी अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी चीज, जिनकी बड़ी क्वांटिटी होती है उनके लिए स्लिपेज एक बहुत बड़ा इशू होता है, और आप काफी बार देखेंगे कि जब भी हम पुल बैक ट्रेड लेते हैं तो हमारी स्लिपेज भी बहुत कम होती है, मतलब जो हमारा खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.